नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य सोनी कुमार हिमाचल प्रदेश से, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो जंगल है, झाड़ियां हैं, दरअसल में ये आम का पेड़ है। और इसके ऊपर जो लेने आया हूं मैं, वो है दोस्तों, ये ऊपर देख सकते हैं आप, ये गिलोय की बेल है। इसके ऊपर ये जो छोटा सा आम का पेड़ है, इसमें जो टोटली इसके गिलोय की बेल है। तो दोस्तों, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे, किस लिए आया हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। बहुत सारी गिलोय की बनी आपको दवाई जो है वो मार्केट से मिल सकती है, लेकिन जो ओरिजिनल गिलोय घन है या सत है दोस्तों, वो मार्केट में नहीं मिलता। इसीलिए मैं ऐसी चीज़ें खुद जंगलों में जा कर के ढूंढता हूँ, लाता हूँ। और दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने अपने गमलों में, या जैसे लोहे की कोई ग्रिल है या कोई तार है, उसके ऊपर गिलोय लगा रखी है दोस्तों, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। उसका बेनिफिट यूँ समझ सकते हैं कि 25% उसका सिर्फ असर माना जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है, ये आम के ऊपर पेड़ के ऊपर बेल थी। और एक और जो अभी पेड़ देख रहे हैं आप, ये सामने जो पेड़ है, ये खैर का पेड़ है। तो दोस्तों, खैर का पेड़ जो है, इन दोनों ही जो पेड़ों की जो गिलोय है वो ज़बरदस्त होती है। और दरअसल में जिस पेड़ के ऊपर ये बेल चढ़ती है, उसी के रस को चूस लेती है और कुछ समय के बाद उसको सुखा देती है। दोस्तों, आपने ये शायद कभी नोट नहीं किया होगा कि कुछ एक जो पेड़ होते हैं, उसके ऊपर गिलोय जो है कभी नहीं आती। नंबर एक, बांस का वृक्ष, जैसे बांस का पौधा होता है। दूसरे नंबर पर दोस्तों, बेरी का पेड़, जो बेर होता है, उसके ऊपर भी मैंने आज तक इतनी उम्र में वो गिलोय की बेल उसके ऊपर नहीं देखी। बहुत सारे सारे ऐसे पौधे होते हैं दोस्तों, बहुत सारे ऐसे पेड़ भी हैं जिनके ऊपर गिलोय की बेल लगती ही नहीं है। अब इसके पीछे क्या सच्चाई है, क्या सिद्धांत है, वो अभी तक तो मैंने नोट नहीं किया। लेकिन देखिए, इतनी गर्मी में हम यहाँ जंगलों में लोगों ने आग लगा दी थी, तो आप देख सकते हैं कि ये सारा जल चुका है। तो हम जो है दोस्तों, ओरिजिनल चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं। और मैं यहीं से एक प्रार्थना करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जो असली गिलोय घन है, वो जब तक कोई भी वैद्य, कोई भी इंसान खुद तैयार नहीं करता है, तब तक वो इतना असरकारक नहीं है। इसके दोस्तों, जैसे कि मैं किस लिए बनाता हूँ, क्योंकि जैसे को पेनक्रेटाइटिस का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, या यूरिक एसिड का पेशेंट है, किडनी का पेशेंट है, या ऐसे बहुत सारे जो जटिल रोग हैं, उनको ख़त्म करने के लिए मैं इसको खुद बनाता हूँ, ताकि पेशेंट को पूरा असर मिले। और जो दोस्तों कंपनी में दवाई तैयार की जाती है, उसका क्या होता है, उसके अंदर मैं बताता हूँ आपको कि उसके अंदर क्या पाया जाता है। कि जो फोक होता है, जो, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ बेल का क्या होता है। कि जैसे ये गिलोय की बेल है, ये देख सकते हैं आप, ये गिलोय की बेल है। तो इसके वो क्या करते हैं, यानी कि हम जो है, इसके अंदर जो एक चिपचिपा पदार्थ होता है, हम उसका ही प्रयोग करते हैं, और जो बहुत कारगर होता है। सत भी उसी चिपचिपे पदार्थ से बनता है। लेकिन ये जो है हमारा जो है, यानी कि 75% से 80% जो है, जो इसका बेस्ट है, इसके अंदर जो गुदा है, उसकी जो छाल है, वो हम सारी फेंक देते हैं। हमें सिर्फ चिपचिपा पदार्थ ही चाहिए, चाहे वो सत बनाना हो या घन बनाना हो। तो दोस्तों, ये जो फोक है, हम 80% जो है फोक फेंक देते हैं। जबकि कंपनियों में क्या होता है कि वो 15 से 20% जो है वो फोक निकलता है वहाँ पे, और उसको फेंक देते हैं। कहने का मतलब, हमारा 80% फोक जाता है, यानी कि जो बेस्ट है उसको हम फेंक देते हैं। लेकिन कंपनियों में क्या होता है, 80% जो फोक है उसको यूज़ कर लेते हैं, जबकि वो बेस्ट जो है फोक जो उनका 20% निकलता है। एवरेज देख लीजिए आप। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, गिलोय एक बहुत बड़ी औषधि है, जब तक इसको हम खुद तैयार नहीं करते। और दोस्तों, एक आयुर्वेद के अंदर सिद्धांत है कि आयुर्वेद के अंदर क्या,
किसी भी तरफ से आप मान लो कि जब तक मरीज़ जो है परहेज नहीं करता है, चाहे एलोपैथी दवाई खा रहा है, चाहे योग कर रहा है, या चाहे फिर वो आयुर्वेद का ट्रीटमेंट ले रहा है, दोस्तों चाहे जितनी मर्जी दवाइयाँ खा लो आप और कितना मर्जी ट्रीटमेंट करवा लो, जब तक आप परहेज नहीं करेंगे तब तक कोई भी दुनिया की ताकत आपको ठीक नहीं कर सकती। दोस्तों आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी ऐसी ताकत है, जैसे गिलोय है, फिर गूगल है, फिर पारद है। तो ऐसी ऐसी औषधियाँ हैं कि उनका प्रयोग जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। यानी कि जिसके पास ये 3-4 चीज़ें भी होंगी तो दोस्तों, और उसका यूटिलाइज़ करना, उसको किस अनुपात में लेना है, किस अनुपात में लेना है, जब तक ये चीज़ें आदमी फॉलो करेगा तो उसको दोस्तों उस वैद्य के पास अगर 3 चीज़ें भी होंगी तो उसको दूसरी दवाई बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसका आँखों के ऊपर, किडनी के ऊपर बहुत बड़े इसके दोस्तों फ़ायदे हैं। और ये तकरीबन जो मैंने आज तक देखा है दोस्तों, गिलोय जो है लगभग हमारे शरीर से 50%, यानी कि जितनी बीमारियां हैं 50% जो है बीमारियों को ख़त्म करने में सक्षम होती है। तो दोस्तों मैं आज जंगल में आया हूँ, तो अब ऐसा लोग सोचते हैं कि कुर्सी के ऊपर बैठा है। दोस्तों मैं खुद दवाई तैयार करता हूँ और देख सकते हैं मैं जंगल में आया हूँ, क्योंकि मुझे ओरिजिनल चीज़ पसंद है और ओरिजिनल चीज़ जो है वो सच दिखाती है। और मेरा यही ध्येय है कि मैं लोगों को असली चीज़ खिलाऊं। और जब तक एक आप ये कंपैरिजन नहीं करेंगे कि घर का देसी घी और बाहर मार्केट वाला देसी घी, और यही अंतर है सिर्फ कि आपको बाज़ारू जो चीज़ें हैं वो क्या होती हैं और जो घर से एक होममेड तरीके से, घरेलू तरीके से जो बनाई जाती है, उसका असर कितना होता है। तो दोस्तों ये शुगर के लिए मानी हुई दवाई है, पैनक्रियाटाइटिस के लिए मानी हुई दवाई है, और थायराइड के लिए बहुत ज़बरदस्त दवाई है, किडनी के लिए मैं बोलता हूँ इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। और एक और जो इसका दोस्तों बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि अगर इसको गर्म पानी से लेते हैं तो मोटापा ठीक होता है, लेकिन अगर कमज़ोर आदमी खाए, अगर कमज़ोर व्यक्ति खाता है ठंडे पानी से, तो वो उसकी सेहत बनती है। तो दोस्तों अब मैं करने जा रहा हूँ अपना काम शुरू, और अभी मेरे को लगभग यहाँ 5-6 घंटे मेरे को लगाने हैं। और सुबह के यहाँ इस वक्त बजे हैं 8, ताकि आज थोड़ा बादल भी है, धूप में काम नहीं किया जाता, क्योंकि धूप जो है बहुत तेज़ हो रही थी इस बार। तो अब दोस्तों मैं अपना कार्य शुरू करने जा रहा हूं, और मैं दोस्तों चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।